लव यू। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने नीति निर्देशक तत्व के टॉपिक को ख़त्म किया था। आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूँ कि मौलिक कर्तव्य है क्या। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि हमारे कर्तव्य, जैसे कि हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार होंगे, वो संविधान के भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से 35 तक निर्देशित कर दिए गए हैं। उसी तरह हर एक नागरिक का उनके देश के प्रति क्या कर्तव्य होगा, उस बात को जो है तो संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में रख दिया गया है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे आपका परिवार है, इसमें आपके कुछ अधिकार होंगे और कुछ कर्तव्य भी होंगे। अधिकार से आप मतलब समझते होंगे कि जैसे आपको क्या पढ़ाई करना है, कौन सी जॉब करना है, गवर्नमेंट करना है, प्राइवेट करना है, कहाँ रहना है, कहाँ से रह के पढ़ाई करना है, आपका कौन सा दोस्त होगा, ये सब आप डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, आपके अधिकार है। लेकिन अगर बात आ जाए तो आपके कर्तव्य की, तो आपका कर्तव्य यानी कि आपके माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाओं का आप सम्मान करें। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात सुने, आप उनके मान सम्मान को बनाए रखें, उनके जो सम्मान है उनको ठेस न पहुंचाए। ये सब आपका कर्तव्य है। उसी तरह हमारे देश में हमारे अधिकार जो हैं, तो उन अधिकारों के साथ साथ एक कर्तव्य भी डिसाइड किए गए हैं, जिसे हर एक नागरिक को मानना अनिवार्य है। हाँ, इसके लिए कोई वैधानिक कानून नहीं लागू किया गया है कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आप पर कोई कानून लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक कर्तव्य बता दिए गए हैं कि इन कर्तव्यों को सभी व्यक्तियों को मानना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। किस संविधान संशोधन से? 42वीं। कब? 1976 में। कहाँ के संविधान से लिया गया? तो रूस से। कौन से भाग के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है और भाग 4 का में है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 थी, यानी कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्य जो है 10 हैं, लेकिन वर्तमान में 11 हो गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे। बाकी जो संविधान में लिखे गए बातें हैं और जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं जैसे एमपीपीएससी हो गया, कैग हो गया, ये सारी जो संस्थाएं हैं, नीति आयोग है, उन संस्थाओं का, अपने देश के राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करें। ये एक व्यक्ति का कर्तव्य है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनके जो आदर्श थे, उनकी जो बातें थी, उन बातों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें और देश की रक्षा करें। क्या क्या है? तो फर्स्ट क्या हो गया, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे छोड़ रखें और देश की रक्षा करें। और फिर पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। इतना आप याद कर लेंगे। तो समरसता और समान भ्रातृत्व की, यानी समान भाईचारे की भावना हो। सिंपल सा आप याद रखेंगे। और हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, उन परंपराओं का महत्व समझें और उनकी सुरक्षा करें। यानी कि जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही, उन परंपराओं को समझें और उनको रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भाईचारे, हमारे देश और हमारे क्या बोलते हैं अखंडता के बारे में ही बात की गई है, हमारे पर्यावरण के भी बारे में बात की गई है कि जो अपना पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करें, उसको सुरक्षित रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें, यानी कि हमारे देश में भी रिसर्च और डेवलपमेंट हो, उन सब भावनाओं का भी विकास करना चाहिए। ये बातें भी कही गई हैं। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सरकार की संपत्ति होती है, जैसे रोड के किनारे किनारे जो रेलिंग वगैरह लगी होती हैं या फिर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि धूल डस्ट को ऑब्जर्व कर लें, तो क्या होता है कि जो जनता होती है वो उनकी मतलब उनका महत्व नहीं समझती है, उनका तोड़ फोड़ करती है। तो ये बोला गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षित रखें आप। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, यानी कि आपके जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं और साथ में जो आपके पूरे समाज का जो इंटरेस्ट है, उन सभी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने की ओर प्रयास करना चाहिए। और 11 में क्या है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये जो है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, ये 11वां कर्तव्य के रूप में, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना ये माता पिता का कर्तव्य होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिवीजन करा देती हूँ कि पहले क्या हो जाएगा। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये हो जाएगा कि भाई संविधान का पालन करो, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का आदर करो। दूसरा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखो। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा कर लो आप, देश की रक्षा करो। उसके बाद समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करो, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करो, उसका संवर्धन करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करो। माता पिता और संरक्षक द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातें कही गई हैं, तो आप इन सबको याद रखेंगे और इसको आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे या तो समझ लेंगे जो भी है, ताकि आप यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो MPPSC हो, उसमें तो एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन रेज होते ही होते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम पिछले रिवीजन के बारे में भी देख लेते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। जैसे मौलिक अधिकार जो है, तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अब किस आर्टिकल में है, तो 12 से 35 तक है। ये आपको मोस्ट है, इनको याद रखना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका आ जाएगा जैसे नीति निर्देशक तत्व, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य को आपको पता ही है कि भाग 4 का में है और किस अनुच्छेद में जो है, तो 51 का में है। ये हो गया। अब जो है तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है तो लिया गया है USA से। ठीक है, USA से मौलिक अधिकार लिया गया है। और बात किया जाए नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DPS भी बोल देते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और उसके बाद अगर बात किया जाए मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं पिछला आपको याद करा दूं, तो आर्टिकल 40 में क्या था, मतलब मेन बहुत जो है जो इजी भी है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में था, यानी पंचायतों के संरक्षण के बारे में था। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 40 जो है पंचायत के बारे में था। उसके बाद अगर आ जाए तो आर्टिकल 42 आपको याद हो गया, 42 प्रसूति सहायता उपबंध, प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक है, और उसके अलावा जो है तो आर्टिकल आप 44 देख लीजिए। 44 में क्या है, 44 क्या है, समान है, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके बाद अगर आप देख लीजिए 50 याद कर लीजिए डायरेक्ट, 50-50 यानी आधा 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 याद यानी कि वो विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, आप याद रखेंगे। अब 51 में तो आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। उसके बाद जो है तो आप एक और याद कर सकते हैं क्या, 39 जो होता है, तो 39D मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद करेंगे पहले। तो 39D क्या है कि स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आप याद करेंगे समान वेतन। ठीक है,
और आपको पता है कि 38 में जो है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए। और 39A में बताया गया है कि स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। तो मोस्ट जो आर्टिकल थे वो हमने रिवीजन करा दिया। मैं सोच रही थी कि अब हम सभी क्लास में ऐसे जो पिछली क्लासेज हो जाएंगी उनकी कुछ चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग को प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और उनमें अगर कोई कमी है तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए। मैं उन सारी गलतियों को सुधारूँगी, और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।